भोगीपुर नामक एक सुंदर नगर था जहां राजा पुंडरीक राज्य करते थे। उस नगर में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थीं। उन्हीं में एक गंधर्व था जिसका नाम ललित था और उसकी पत्नी का नाम ललिता था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में संगीत और नृत्य का आयोजन हो रहा था। ललित को वहां गाना प्रस्तुत करना था, लेकिन वह अपनी पत्नी ललिता के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि उसका ध्यान भटक गया और वह ठीक से गा नहीं पाया। यह देखकर दरबार में उपस्थित एक नाग, सर्प, ने राजा से उसकी शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि वह भयानक राक्षस, दैत्य, बन जाए। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत ही एक विकराल राक्षस बन गया और जंगलों में भटकने लगा। अपनी पति की इस दशा को देखकर ललिता अत्यंत दुखी हुई और वह उसे बचाने का उपाय खोजने लगी। वह अनेक ऋषियों के पास गई और अंततः उसे ऋष्यमुख पर्वत पर महान ऋषि श्रृंगी ऋषि मिले। ललिता ने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई और अपने पति को श्राप से मुक्त करने का उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है, का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। यदि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करे और उसका फल अपने पति को समर्पित करे तो उसका पति श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। इसके बाद उसने व्रत का पूरा पुण्य अपने पति ललित को समर्पित कर दिया। उसके व्रत के प्रभाव से ललित तुरंत ही राक्षस योनि से मुक्त हो गया और पुनः अपने सुंदर गंधर्व रूप में वापस आ गया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी फिर से सुखपूर्वक